राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। भगवान ने हमें कैसा उलझाया है, कभी सोचा है? जैसे माता पिता अपने बच्चों को खिलौनों में उलझा के रखते हैं, ठीक वैसे ही भगवान ने हमें भी ये संसार रूपी, ये रिश्ते रूपी ऐसे खिलौने दे रखे हैं जिनमें हम उलझे ही रहते हैं और उस अस्तित्व को भूल जाते हैं जो कि हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान देखना चाहते हैं कि बच्चा खिलौनों से खुश है या उसको सिर्फ माँ चाहिए, उसको सिर्फ परमात्मा चाहिए। तो जो बच्चे खिलौनों में खुश हो जाते हैं, परमात्मा उनसे दूर हो जाते हैं। जैसे देखा जाता है कि जितने पैसे वाले होते हैं, जितनी ज़्यादा उनकी क्षमता होती है कि हम अच्छे से अच्छा अपने बच्चों को खिलौना दिला सकते हैं, उसी हिसाब से वो अपने बच्चों को खिलौने दिलाते हैं। बहुत से लोग कम पैसे वाले होते हैं जो अपने बच्चों को ज़रूरत के ही खिलौने दिला सकते हैं, और नहीं भी दिलाते हैं तो भी बच्चे उनके खेलते हैं। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वो कीमती से कीमती खिलौना दिलाते हैं और ढेर सारे खिलौने दिलाते हैं और बीच में बच्चे को बिठा देते हैं और कहते हैं जिससे खेलना है खेल लो। खाने पीने की भी वस्तुएं दी जाती हैं, खिलौने भी दिए जाते हैं, वही सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते हैं। जैसे एक बच्चा उलझा रहता है, हर वक्त उलझा रहता है खिलौनों में, लेकिन जब बच्चा जिद पे आता है, वो कोई बच्चा ऐसे भी होते हैं जो कोई भी खिलौना लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिर्फ मुझे माँ चाहिए, मुझे माँ की गोद चाहिए, मुझे माँ का स्पर्श चाहिए। जो बच्चे ऐसे होते हैं वो अपनी माँ की गोद में ही रहते हैं, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चे को रुलाना ही नहीं चाहती है। वो बहलाने के लिए खिलौने डालती है कि इससे खेल लेगा, इससे खेल लेगा। जब सारे खिलौने बच्चे फेंक देता है, नहीं लेता है और जिद पे आ जाता है, तो हार के माँ को गोद में लेना पड़ता है, अपने बच्चे को सीने से लगाना पड़ता है। यही स्थिति हम सबकी है कि हम जो संसार में भगवान ने खिलौने दिए हैं, अब भगवान कोई छोटा अस्तित्व तो है नहीं जो हमें एक दो खिलौने दे। कोई चाबी वाले खिलौने देता है, कोई रिमोट वाले खिलौने देता है। भगवान ने हमें चलते फिरते खिलौने दिए हुए हैं, हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। हम वो अस्तित्व भूल जाते हैं कि हमें माँ चाहिए, हमें परमात्मा चाहिए, और हमें उन्हीं खिलौनों में खेलने की आदत हो गई है। लेकिन जो बच्चे सिर्फ चाहते हैं कि मुझे परमात्मा चाहिए, मुझे परमात्मा की गोद चाहिए, मुझे परमात्मा से मिलने का रास्ता चाहिए, वो ज़िद्दी बच्चों की तरह होते हैं। वो सारे खिलौने एक तरफ कर देते हैं और वो चाहते हैं, वो जब तक रोते रहते हैं, चाहे वो भाव से रोना हो, चाहे वो अश्रु से रोना हो, कि जब तक उनको परमात्मा की प्राप्ति ना हो जाए। और वो इन खिलौनों को पसंद भी नहीं करते हैं, हर खिलौने को तोड़ फोड़ कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। उनका सिर्फ ये और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हमें अपनी माँ की गोद में जाना है, हमें अपने परमात्मा की गोद में जाना है। जो बच्चे ऐसा करते हैं तो एक ना एक दिन, मेरा विश्वास है और मेरा मानना भी है, कहीं ना कहीं जीवन के अनुभव ऐसे होते हैं जो आप पूरे 100% कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो सच्चाई होती है जीवन में। अगर आप कुछ नहीं चाहते हो, सिर्फ परमात्मा ही चाहते हो, तो परमात्मा भी मिलता है, लेकिन उसके लिए हमें हर चीज़ का त्याग करना पड़ेगा। हमें जिद करनी पड़ेगी, हमें रोना पड़ेगा, हमें आंसू बहाने पड़ेंगे, हमें ज़रूरत पड़े तो उसके लिए हर वो कार्य करने पड़ेंगे जिससे वो हमें मिले। हर चीज़ का हमें त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि त्याग से ही परमात्मा मिलता है। अगर हम सोचें कि हम इस चीज़ को भी रख लें, इस चीज़ को भी रख लें और परमात्मा भी मिल जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो परमात्मा की अगर प्राप्ति चाहिए करनी है तो संसार के खिलौनों का थोड़ा सा दूरी बनानी होगी। त्याग नहीं कर सकते, संसार में रह रहे हैं, वो खिलौने अलग हैं, लेकिन ये जो हमें मिला है परिवार रूपी खिलौना, तो इसको भी हमें लेके चलना है। तो कहीं ना कहीं जीवन में इस परिवार को भी निभाना है और जिद एक ही करनी है, एक ही रखनी है कि मुझे प्राप्ति भगवान की हो, प्रभु की हो, परमात्मा की हो। अब वो कौन सा ऐसा रास्ता है जो हमें चुनना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें निकलना चाहिए। तो हम अगर किसी रास्ते को चुनना पसंद करते हैं, कहीं हम जाना पसंद करते हैं, तो यकीन मानो कि ऊपर वाला बैठा सब देखता है और वो हमारे रास्ते स्वयं खोल देता है।
जब हम सारे खिलौनों से मुंह मोड़ लेते हैं और कहते हैं मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत है, तो वो कोई ना कोई ऐसा स्रोत ज़रूर खोल देते हैं जिससे हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं कि अब हम शायद सही लक्ष्य पे जा रहे हैं। हमारा लक्ष्य जो था, हम आए जिस लिए थे, वो हमारा सही मार्गदर्शन करने के लिए कोई ना कोई ऐसा ज़रूर आता है। गुरुवर हमारे जीवन में आते हैं या कोई भी ऐसा आ सकता है जो हमें उनकी तरफ मोड़ दे और हमें सही रास्ते पे लेके चले। जीवन में हर कार्य करना, दुनिया नहीं छोड़नी है, घर नहीं छोड़ना है, परिवार नहीं छोड़ना है, लेकिन भगवान को भी याद रखना है। भगवान को याद रखना हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जीवन में सब कुछ पा लेना, लेकिन अगर भगवान को नहीं पाया तो सब कुछ अधूरा है। अगर भगवान को पा लिया तो ये समझ लेना कि सब कुछ पा लिया। अगर फिर कुछ पीछे भी छूटता है तो छूटने दो, लेकिन जो करने आए हो उसको अवश्य पूरा करो, क्योंकि हम एक जिम्मेदार बच्चों की तरह अपना जीवन निर्वाह करें, जिससे हमारे परमात्मा को हम पे गर्व हो कि जिस कार्य के लिए भेजा है वो पूर्ण करके आया है। पूरे दिल से करें और दिमाग बिल्कुल भी ना लगाएं और सिर्फ भगवान से प्रेम करें। प्रेम करने से भगवान हमें ज़रूर मिलेंगे। हमारे भाव को पढ़ते हैं भगवान, और वो हमारे भाव को पढ़ के हमारे उसी भाव के अनुसार ही हमें उपहार स्वरूप अपने आप को अर्पित कर देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, हर पल तुम्हारे साथ हूँ। बस तुम्हारे देखने का नज़रिया बदल जाए। जहाँ देखोगे मैं ही दिखूँगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तुमने देखा नहीं, ये तुम्हारी गलती थी, लेकिन देखोगे तो हर पल मुझे ही पाओगे। बस तुम्हें सोचना है और मैं तुम्हारे प्रत्यक्ष हूँ। तो हमें जिद्दी बच्चा बनना है अपने परमात्मा को पाने के लिए। हमें खिलौनों में नहीं उलझना है, नहीं तो हमसे परमात्मा छूट जाएंगे। परमात्मा को नहीं छोड़ना है। ये जीवन ही हमें मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो परमात्मा की प्राप्ति ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है, और सबसे बड़ा लक्ष्य को पूरा करने के लिए संघर्ष तो होते हैं जीवन में। तो संघर्ष करें और आगे बढ़ते रहें, परमात्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।